आज की क्लास में हम लोग मैथ पढ़ेंगे और मैथ का ये चैप्टर है एक फैक्टर एंड मल्टीपल, उसको करेंगे। तो फैक्टर मल्टीपल को जानने से पहले कि फैक्टर क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है, कुछ टर्म्स हैं, कुछ डेफिनेशन है, उसको पहले जान लेते हैं। जैसे में फर्स्ट है नेचुरल नंबर। क्या होता है? तो नेचुरल नंबर का मतलब है कि जो नेचर में एग्जिस्ट करता है। पुराने समय में आदि मानव जब अर्ली मैन्स थे उस टाइम नंबर नहीं थे, तो लोग याद कैसे रखते? तो याद रखने के लिए उन्होंने एक नंबर बना लिया, 1 से 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से उन्होंने नंबर बना लिया याद रखने के लिए। तो इस तरह से नेचर में जो नंबर बने वह नेचुरल नंबर कहलाए, इसीलिए इसका नंबर है। डेफिनेशन क्या है कि ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 ना एट्सेट्रा वगैरह। फिर यह नंबर अभी क्या था? इनकम्प्लीट था, क्योंकि इसमें जीरो नहीं थे, आगे लिख नहीं सकते थे, आगे नहीं लिख सकते थे। तो इसके लिए फिर क्या आए? बाद में जीरो का आविष्कार हुआ। जीरो का जब आविष्कार हुआ तो जीरो के आने से क्या हुआ? नंबर कंप्लीट हो गया, नंबर पूरा हो गया, इसीलिए इसका नाम दिया गया होल नंबर, पूर्ण संख्या। तो होल नंबर क्या डिफाइन करेंगे? ऑल काउंटिंग नंबर टुगेदर विद जीरो आर कॉल्ड होल नंबर। होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? जीरो से शुरू होते हैं। ओके। थर्ड क्या है? थर्ड है हमारा इवन नंबर। अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 और द वंस डिजिट इज 0 2 4 6 8 इज कॉल्ड इवन नंबर। कि वैसे नंबर जो 2 का डिविजिबल है, मतलब जिसमें 2 से डिवाइड हो जाएगा, या जिसके वंस डिजिट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं? इवन नंबर। जैसे अब एक एग्जांपल लेते हैं 56। 56 के वंस डिजिट क्या है? 6 है, तो 6 है, डेट मीन्स यह क्या है? इवन नंबर है। एक और एग्जांपल 294। वंस डिजिट क्या है इसमें? वंस डिजिट क्या है? 294। वंस डिजिट क्या है? 4 है, तो 4 है, तो यह भी इवन नंबर है। तो जिस भी नंबर्स के वंस डिजिट में 0 2 4 6 8 ये सब होगा तो वो इवन नंबर होता है। नेक्स्ट है ऑड नंबर। अ नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2। A number which is not divisible by 2 or the ones digit is 1 3 5 7 9। अगर उसका वंस डिजिट 1 हो, या फिर 3 हो, या फिर 5 हो, या फिर 7 हो, या फिर 9 हो, तो वो क्या होता है? हमारा ऑड नंबर होता है। वंस डिजिट क्या होगा? 1 3 5 7 9, इसको हम लोग ऑड नंबर बोलते हैं। तो एग्जांपल में ये है, अब बोल दिए 75 का वंस डिजिट क्या है? 5 है, तो डेट मीन्स ये ऑड नंबर है। 91 का वंस डिजिट क्या है? 1 है, तो यह ऑड नंबर है। अब बोले 96 का वंस डिजिट क्या है? 6 है, क्या यह ऑड नंबर है? नहीं, यह इवन नंबर है। ऑड नंबर के लिए क्या होना चाहिए वंस डिजिट में? 1 3 5 7 और 9। चलिए नेक्स्ट, अब है प्राइम नंबर। अ नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर 1 and itself are called प्राइम नंबर। तो वैसा नंबर जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर हो सकता है। कौन कौन वो फैक्टर हो सकता है? 1 हो सकता है, एंड itself मतलब वो खुद अपने आप हो सकता है। कहने का मतलब है कि उस नंबर में सिर्फ 2 नंबर से ही डिवाइड हो सकता है। 1 से डिवाइड हो सकता है
और खुद अपने आप से डिवाइड हो जाए तो उसको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे में 2 को देख लीजिए आप, 2 में किससे किससे डिवाइड होगा, 1 से होगा और 2 से ही होगा। 3 में किससे डिवाइड होगा, 1 से होगा, 3 से ही होगा, तो 2 फैक्टर हुआ। 5 1 से होगा, 5 से होगा, 2 फैक्टर है, प्राइम नंबर है। 4 नहीं 4 नहीं होगा, 4 में 1 से भी हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, इटसेल्फ मतलब खुद से भी डिवाइड हो रहा है, जिसके 3 फैक्टर हो गए, इसीलिए यह प्राइम नंबर नहीं होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर। क्या है कंपोजिट नंबर? अ नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर, वैसा नंबर जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो उसको क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर बोलेंगे। या फिर वो 2 से ज़्यादा फैक्टर कौन कौन सा होगा? 1 होगा ही, और खुद अपने आप से भी डिवाइड उसमें लग जाएगा, और अदर नंबर भी बीच में आ जाएगा जिससे डिवाइड होगा। ये 2 या 2 से ज़्यादा जब फैक्टर होगा, 2 से ज़्यादा जब फैक्टर होगा तो उसको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलेंगे। फॉर एग्जांपल 4, बिल्कुल 4 जो होगा वो क्या होगा? कंपोजिट नंबर होगा, क्योंकि वो 4 में 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 4 से भी डिवाइड हो रहा है, तो यह क्या है? कंपोजिट नंबर है। और भी एग्जांपल्स हैं, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। 9 ऑड है लेकिन कंपोजिट है, क्योंकि 9 में 1 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, 9 से भी डिवाइड होगा, तो इसके 3 फैक्टर हो गए। अब 2 से ज़्यादा फैक्टर हुए तो यह कंपोजिट हो गया। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं को प्राइम नंबर क्या होता है। 2 नंबर आर सेड टू बी को प्राइम इफ़ दे डू नॉट हैव ए कॉमन फैक्टर अदर देन 1। कहने का मतलब है कि 2 नंबर्स, इसमें 1 नंबर्स की बात नहीं करेंगे, कितने नंबर्स की बात करेंगे? 2 नंबर्स की। तो 2 नंबर्स जिसमें सिर्फ इस कॉमन फैक्टर के फॉर्म में 1 हो, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं हो, और जब कुछ भी नहीं होता है कॉमन तो 1 होता है। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है, 1 होता है, तो ऐसे नंबर को प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 2 3 में देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ 1 है। 3 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो सिर्फ 1 है कॉमन। 4 5 कुछ भी कॉमन नहीं, और भी हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं। 5 7 और भी एग्जांपल ले सकते हैं। 9 10 कुछ भी कॉमन नहीं है, etc। तो जब 2 नंबर्स के बीच कुछ भी चीज़ कॉमन नहीं होता, कोई भी नंबर्स, तो उसको हम लोग को प्राइम नंबर बोलते हैं, क्योंकि जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, सिर्फ 1 होता है, और अगर किसी का कॉमन फैक्टर 1 है, ओनली 1 है, तो वो को प्राइम नंबर होगा। चलिए नेक्स्ट, अब है ट्विन प्राइम नंबर। 2 कॉन्सिक्यूटिव, समझिए यहाँ कॉन्सिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब लगातार। तो जैसे बात करें लगातार की, बोले 2, तो 2 के बाद क्या आता है? 3 के बाद क्या आता है? 4। तो ये सब कंसिक्यूटिव नंबर है, मतलब लगातार नंबर है। तो कह रहा है कि 2 कंसिक्यूटिव ऑड नंबर, ऑड प्राइम नंबर आर नोन एज ट्विन प्राइम, इट्स डिफरेंस इज 2। कहने का मतलब 2 कंसिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर की बात हो, ठीक है? तो जैसे में अगर हम बात करें, पहले तो कंडीशंस क्या है? प्राइम होना चाहिए, दूसरा कंडीशन है ऑड प्राइम होना चाहिए, तीसरा कंडीशन है कंसिक्यूटिव होना चाहिए। तो मतलब अगर हम 3 लें, फर्स्ट प्राइम नंबर 3 क्या है? फर्स्ट ऑड प्राइम नंबर है। सेकेंड ऑड प्राइम नंबर क्या है? 5 है, बीच में 4 आता है, 4 तो प्राइम नहीं है, 5 है ना। तो 3 और 5 यह क्या है? ऑड कंसिक्यूटिव प्राइम नंबर है। क्या है? कंसिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर। बात करें अगला, तो 5 7
5 7, 5 के तुरंत बाद 7 आया है, तुरंत बाद 6 आता है, लेकिन 6 तो प्राइम नहीं है, इसीलिए 7। तो 5 7 क्या है? कॉन्सिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर, इसीलिए यह क्या है? ट्विन प्राइम। और इसका जो होता है ना, एक बात याद रखना, हमेशा डिफरेंस जो माइनस करने पे 2 आता है। अब करके देखिए, 5 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 2। 7 में 5 गया 2। 3 5 माइनस कीजिए, कितना आएगा? 2। 5 में 3 गया 2। और भी एग्जांपल लीजिए, 11 13 दोनों ही ऑड प्राइम है और कॉन्सिक्यूटिव है, उसका डिफरेंस 2 है, मतलब माइनस करने पे 2 आएगा। 13 माइनस 11 2 आएगा। एक और एग्जांपल आप लोग बताइए। हाँ बिल्कुल सही, 17 19 क्या होगा? 17 भी है प्राइम, 19 भी है प्राइम, और दोनों को माइनस करेंगे तो 2 आएगा, आएगा ना? तो ये क्या है? ट्विन प्राइम नंबर है। और एग्जांपल आप लोग बताइए। नहीं 21 23 नहीं होगा, 21 क्योंकि वो प्राइम नंबर नहीं है। 27 29 भी नहीं होगा, 29 तो है प्राइम, 27 प्राइम नहीं है। दोनों प्राइम होना चाहिए, दोनों नंबर प्राइम होना चाहिए, और दोनों को जब माइनस करेंगे तो 2 आना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही, 29 31 हो जाएगा। 29 भी प्राइम है और 31 भी प्राइम है, और दोनों को माइनस करेंगे तो 2 आएगा, etc। और भी इसी तरह से होगा, ठीक है? आप लोग चेक कीजिएगा 1 से लेके 100 के बीच कितना ट्विन प्राइम नंबर है, इस तरह से। चलिए हम लोग नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। प्राइम ट्रिपलेट। अब क्या आता है वर्ड? क्या आता है? प्राइम ट्रिपलेट। अब ये क्या होता है देखते हैं। अ सेट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर। अब देखिए उसमें ट्विन प्राइम में हम लोग दो प्राइम नंबर की बात किए, यहाँ पे क्या होगा? 3 प्राइम नंबर की बात होगा। कितने प्राइम नंबर की? 3 प्राइम नंबर की बात होगा। और वो क्या होना चाहिए? कंसेक्यूटिव, मतलब तुरंत के तुरंत बाद, लगातार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि छोड़ के लेंगे, लगातार होना चाहिए। तो उसको हम लोग बोलते हैं। और सबका डिफरिंग का मतलब क्या? जिसको माइनस करेंगे एक दूसरे से तो उसका अंतर 2 आना चाहिए माइनस करने पे। तो अ सेट ऑफ 3 consecutive प्राइम नंबर डिफरिंग बाय 2 इज कॉल्ड अ प्राइम ट्रिपलेट। तो पूरा जितने भी नंबर्स हैं सब में एक ही प्राइम ट्रिपलेट एग्जिस्ट करता है, और वह हमारा 3 5 7। 3 भी प्राइम, 5 भी प्राइम, 7 भी प्राइम। सबको एक दूसरे से माइनस करेंगे तो 2 आएगा। चलिए नेक्स्ट। अब परफेक्ट नंबर क्या है? परफेक्ट नंबर। इफ द सम ऑफ ऑल द फैक्टर ऑफ ए नंबर इज 2 times द नंबर, देन द नंबर इज कॉल्ड ए परफेक्ट नंबर। ध्यान से समझेंगे इसको। अगर जितना जो नंबर्स दिया हुआ है उस नंबर का आप फैक्टर आप कर लीजिए। जो भी फैक्टर आएगा अब उस सब फैक्टर को आप प्लस कीजिए। अगर उसका प्लस नंबर से 2 गुना आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है, तो फिर उसको हम लोग बोलेंगे कि यह परफेक्ट नंबर है। अगर 2 टाइम्स नहीं आ रहा है, 2 गुना नहीं आ रहा है, तो वह फिर परफेक्ट नंबर नहीं होगा। चलिए देखते हैं यहाँ। जैसे 6 है, अब बताइए 6 का फैक्टर क्या क्या होगा? 1 से 1 होगा, 6 में 2 से डिवाइड लगेगा, 3 से डिवाइड लगेगा, 6 से डिवाइड लगेगा। अब सब क्या आप क्या कीजिए, सारे फैक्टर्स को प्लस कर दीजिए। 1 + 2 + 3 + 6 कितना आएगा? 1 2 3 3 6 12। अब देखिए इस 6 से ये क्या है? 2 गुना है, नहीं है? कितना गुना है? 2 गुना है, मतलब 2 टाइम्स है। तो यह क्या बोलेंगे? 6 परफेक्ट नंबर है। चलिए और करके देख लीजिए आप लोग। 28 लिए, 28 का फैक्टर कीजिए, क्या होगा? 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से होगा, और किससे होगा? 4 से होगा, और 7 से होगा, और
14 से होगा और 28 से होगा। अब सबको प्लस करके देख लीजिए, 1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28 कितना आएगा? 56। देखिए 28 का 56 क्या है? 2 टाइम्स है ना। तो आप इसी तरह से 1 से लेके 100 के बीच में चेक करना है कौन कौन सा नंबर परफेक्ट नंबर है। तो आप लोग इसको घर से करेंगे, ठीक है। तो हम लोग इतना 6 और 28 2 एग्जाम्पल लिए हैं, आप लोग और अदर एग्जाम्पल लेके देखेंगे कि कौन कौन सा परफेक्ट नंबर है। नेक्स्ट है हम लोगों का फैक्टर। कह रहा अ फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। कह रहा फैक्टर जो किसी भी नंबर का होता है वो एग्जैक्ट डिवाइजर होता है। जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल से, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग सपोज मान लीजिए 12 का फैक्टर ले रहे हैं, ओके। अब 12 का फैक्टर ले रहे हैं तो 12 का फैक्टर क्या होता है? 1 2 3 4 6 12। कहने का मतलब है कि ये जितना नंबर है 1 से भी 12 में डिवाइड लग जाएगा, 2 से भी डिवाइड लग जाएगा, 3 से भी डिवाइड लग जाएगा, 4 से भी डिवाइड लग जाएगा, 6 से भी डिवाइड हो जाएगा 12 में, और 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये सारे नंबर्स क्या हैं? 12 का फैक्टर है। 12 का क्या है? फैक्टर है। और यह 12 क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा मल्टीपल। हियर 1 2 3 4 6 12 is called factor of 12 and 12 is called multiple of every factor। ठीक है, क्या कह रहा है कि मल्टीपल क्या होता है? नंबर इज सेड टू बी मल्टीपल ऑफ एनी इट्स फैक्टर। फैक्टर्स का जो भी फैक्टर करते हैं जिस नंबर का, वो नंबर मल्टीपल कहलाता है, और वो फैक्टर तो फैक्टर है। एक एग्जांपल से जब समझे इसको, एग्जांपल 12 का फैक्टर किए तो 12 का फैक्टर आया 1 2 3 4 6 12, सबसे डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ सारे नंबर्स क्या हैं? फैक्टर्स हैं। 1 2 3 4 6 12 इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ 12। 12 का फैक्टर कहलाएंगे। लेकिन यहाँ 12 क्या कहलाएगा? 12 इज कॉल्ड मल्टीपल ऑफ एवरी फैक्टर। जितना भी फैक्टर है सबका 12 क्या है? मल्टीपल है। चलिए कुछ इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको हम समझा दे रहे हैं, ये ताकि आपको फैक्टर मल्टीपल अच्छे से समझ में आ जाए। कह रहा है नोट्स के फॉर्म में इसको कॉपी में भी नोट डाउन कर लेना है। तो क्या कह रहा है? फर्स्ट है, समझते हैं कि 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 जो होता है ना, हर किसी का फैक्टर होता है। 1 क्या होता है? जितना भी दुनिया में नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, कुछ भी हो, वो सबका फैक्टर होता है 1। सारे नंबर्स का फैक्टर 1 होता है। सेकंड है एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। जितना भी नंबर्स एग्जिस्ट करता है, जितना भी नंबर्स हैं, सब अपने आप में एक फैक्टर्स होता है। सब क्या होता है? अपने आप में फैक्टर्स होता है। जैसे 5 का फैक्टर है, 6 का फैक्टर है ना, सब अपने आप का फैक्टर होता है। तो वही है कि एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। फिर नेक्स्ट थर्ड नंबर में है 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। हम लोग पीछे अभी जस्ट प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर पढ़े, जिसका सिर्फ 2 फैक्टर होता था, 1 और खुद अपने आप, तो वो प्राइम नंबर होता था, और कंपोजिट जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते थे। तो 1 क्या है? 1 के तो सिर्फ एक ही फैक्टर है, सिर्फ 1, तो 2 फैक्टर नहीं हुए, तो ना तो ये प्राइम है ना तो ये कंपोजिट है। वही लिखा है कि 1 इज नाइदर प्राइम। नाइदर मतलब ना तो प्राइम है, नॉर का मतलब भी ना तो। 1 इज नाइदर प्राइम, 1 ना तो प्राइम है, और 1 इज नॉर कंपोजिट, ना तो यह कंपोजिट है। चलिए नेक्स्ट 4 नंबर पॉइंट है 2 इज द ओनली लोएस्ट एंड इवन प्राइम नंबर। कह रहे 2 जो है यह सबसे छोटा प्राइम नंबर है।
और इवन प्राइम नंबर है। 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन है, इवन होते हुए भी यह प्राइम है, इसीलिए 2 इज़ द ओनली लोएस्ट, सबसे छोटा है और ऑड प्राइम नंबर है, सॉरी इवन प्राइम नंबर है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है 3 इज़ द लोएस्ट ऑड प्राइम नंबर। 3 क्या है? ऑड प्राइम नंबर है और ऑड प्राइम में सबसे छोटा है, ऑड प्राइम में सबसे छोटा है, क्योंकि उससे छोटा होता है 1, अब 1 तो है नहीं प्राइम, इसीलिए 3 ही सबसे छोटा वाला प्राइम नंबर है, ऑड जो कि है। 1 इज़ द एक्सेप्शन डैट हैज़ ओनली 1 फैक्टर। एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद। 1 एक एक्सेप्शन है, अपवाद है, जिसका सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, वो 1 ही होता है और कुछ भी नहीं होता है। नेक्स्ट 7 नंबर पॉइंट्स है फैक्टर ऑफ एनी नंबर इज इक्वल और लेस देन नंबर। कहने का मीन्स है कि किसी भी नंबर का जो फैक्टर होता है वह या तो फैक्टर का इक्वल होगा या फैक्टर से छोटा होगा। हम लोग एग्जांपल से भी समझे, देखिए जैसे 12 का फैक्टर किए हैं 1 से, 1 2 3 4 6 से 12, या तो जितना भी फैक्टर है 12 का इक्वल है या 12 से सब छोटा है ना? नहीं है, 12 का इक्वल है या 12 से सब छोटा है। तो मतलब यही कहने का इस सेंटेंस का मतलब है फैक्टर जो किसी भी नंबर का होता है वह या तो उस नंबर से छोटा होगा या उसके इक्वल होगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8 है मल्टीपल ऑफ एनी नंबर इज इक्वल और ग्रेटर देन नंबर। किसी भी नंबर का जो मल्टीपल होता है या तो वो नंबर का इक्वल होगा या नंबर से बड़ा होगा। अब करके देखिए मल्टीपल, जैसे मैं अगर 8 बोले, 8 का मल्टीपल क्या हो जाएगा? 8 16 24 32। देखिए 8 का मल्टीपल हो गया, ये 8 का इक्वल है या सब 8 से क्या है? बड़ा है ना? तो वही सेंटेंस कह रहा है या तो इक्वल होता है या तो ग्रेटर देन द नंबर, नंबर से क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है, चलिए अब है 9 नंबर पॉइंट 2 प्राइम नंबर आर ऑलवेज को प्राइम। 2 प्राइम नंबर जो होता है वह हमेशा ही को प्राइम नंबर होता है। को प्राइम पढ़े पीछे कि जिसका कॉमन फैक्टर 1 होता है, ठीक है, 1 को छोड़ के कुछ भी ना हो, तो जिसका कॉमन फैक्टर 1 होता है वो प्राइम नंबर होता है, और जो 2 प्राइम नंबर है, अगर हम 2 प्राइम नंबर लेंगे तो वह हमेशा ही को प्राइम नंबर आएगा। नेक्स्ट है 2 को प्राइम नीड नॉट बी प्राइम। अब देखिए कि 2 अगर प्राइम है तो वह को प्राइम हमेशा ही होगा, लेकिन अगर वह 2 को प्राइम नंबर है तो यह जरूरी नहीं है कि वह प्राइम दोनों होना चाहिए। हो सकता है उसमें एक कंपोजिट हो, एक प्राइम हो। एग्जाम्पल, अगर हम 6 और 11 लें तो इसका ये भी को प्राइम है, लेकिन यहाँ पे 6 प्राइम नहीं है। इसीलिए जितना भी प्राइम नंबर है, तो 2 प्राइम नंबर अगर हम लोग लें तो वह को प्राइम होगा, लेकिन जितना भी को प्राइम नंबर है वह प्राइम, सारा प्राइम नहीं हो सकता। तो चलिए आप लोग आई होप कि इतना समझ गए होंगे। तो आप लोग एक्सरसाइज RS अग्रवाल का 2A बना के आएंगे। ओके, थैंक यू।